ओम शांति। पुरुषोत्तम मास की कथा का आध्यात्मिक रहस्य। वैसे पुरुषोत्तम मास को पुरुषों में उत्तम बनने का मास कहा गया है। इसको मल मास भी कहते हैं। मल मास में कहते हैं कि चंद्र राशि हर राशियों में, हर मास में अलग अलग सूर्य राशियों में परिवर्तन करता है, परिभ्रमण करता है। लेकिन सूर्य अधिक मास में आकर एक ही राशि में स्थित हो जाता है। तो संपूर्ण मास में सूर्य एक राशि में स्थित होने के कारण ये मास जो है उसमें सूर्य का ताप माना इतना है, तो लोग इसको मल मास कहते हैं, क्योंकि यह अलग मास है जो लीक पर चलने वाले हैं। तो लीक पर चलते हैं वो तो सबके साथ होते हैं, लेकिन ये जो है वो 12 मास में एक्स्ट्रा मास हो गया। तो परमात्मा ने इसको मल मास बहुत दुखी हो गया, क्योंकि लोग इसको अलग मानने लगे। तो वो गया पुरुषोत्तम श्री विष्णु के पास। तो विष्णु को कहा कि प्रभु आप मेरा उद्धार कीजिए। तो प्रभु ने कहा कि चल मैं तेरी उंगली पकड़ करके कृष्ण के पास उसको मैं ले जाता हूँ। तो कृष्ण के पास जाकर के कहते हैं कि ये मास जो है इसको आप संभालो। तो कृष्ण कहते हैं कि क्या हुआ? तो मल मास कहता है कि हे प्रभु, मुझे सारी दुनिया के लोग अपवित्र कहते हैं और सारी दुनिया जो है मेरे इस मास में, मेरे समय में कोई अच्छा कार्य करने के लिए राजी नहीं। तो कृष्ण कहते हैं कि स्वयं परमात्मा ने जब तेरा हाथ पकड़ा है तो तू अशुद्ध या अपवित्र कैसे हुआ? तो कृष्ण के पास जाकर के वह अत्यंत खुश हो जाता है। तो नैमिषारण्य में ब्राह्मणों को ये कथा सुनाते हुए व्यास जी के पुत्र सुखदेव के पुत्र सूत जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, तुम आकर के ये सारी कथाएं सुना। तो वो कथाओं को एक के बाद एक सुनाते जाते हैं। कथा चौथे दिन की है, मुग्धा की कथा है। इसमें इस कथा के अंतर्गत ये बताया गया कि मुग्धा के पति माधव और देवल दो भाई थे। देवल की पत्नी रूपवती थी, बहुत सुंदर थी, लेकिन गुणों में बिल्कुल ही असुंदर थी, अभिमानी थी। माधव की पत्नी एकदम पवित्र, शुद्ध और परमात्मा को याद करने वाली, भोली वाली थी, और जिसके भी साथ वो बात करती लोग उसको सुनते ही मुग्ध बन जाते, इसीलिए उसका नाम मुग्धा था। कहते हैं कि जब दोनों दौरानी जोठानी और दोनों भाई एक साथ में रहते थे तो इनके घर में समयांतर में बहुत ही दारिद्र्य आ गया। तो दारिद्र्य के चलते हुए इन लोगों ने सोचा कि हम क्यों नहीं पैसे कमाने के लिए विदेश में जाएं। तो दोनों भाइयों ने सोचा कि हम विदेश में जाते हैं। तो छोटे भाई माधव ने बड़े भाई देवल की पत्नी रूपमती से कहा कि भाभी, तुम्हारी जो दौरानी है, मुग्धा है, वो बहुत सरल स्वभाव की, भोली और हर बात को मान लेती है, इसीलिए आप इसको अपने छोटी बहन समझकर इसकी पालना करना, आप इसको अपने साथ रखना और इसको गुणवान बनाना और इसका ध्यान रखना। ऐसे कहते हुए दोनों भाई विदेश यात्रा को चले जाते हैं। पीछे से रूपवती ने सोचा कि मेरे घर में दारिद्र्य जो आया है मुग्धा के कारण आया है, तो वो मुग्धा को घर से बाहर निकाल देती है। मुग्धा फिर भी घर से बाहर निकल करके लोगों के कार्य करती है, लोगों की मदद करती है। एक दिन जब ये पुरुषोत्तम मास आया तो रानी रूपमती ने सोचा कि क्यों न मैं पुरुषोत्तम मास करूं, कि उसका व्रत करूं। तो व्रत करने के लिए उसने कहा कि मैं इसमें परमात्मा को याद करूंगी, और ऐसे व्रत कथा आदि वो करने लगी। तो मुग्धा ने सोचा कि मैं भी क्यों नहीं पुरुषोत्तम मास का व्रत करूं। तो उसने जाकर के रूपमती से पूछा कि मैं भी ये करना चाहती हूँ, तो आप मुझे इसका रास्ता बताइए। मुग्धा की बात सुन करके रूपमती ने कहा कि तू दारिद्र्य की जननी है, तेरे ही कारण हमारे घर में दारिद्र्य आया है, और तू क्या व्रत कथा करेगी? इसीलिए तुझे व्रत, क्योंकि तेरे पास तो दक्षिणा देने के लिए भी कुछ नहीं है, इसीलिए वो मुग्धा को धिक्कारती है और निकाल देती है। मुग्धा रास्ते में जाती है तो रूपमती की सहेली भामिनी उसको मिलती है।
तो भामिनी पूछती है कि अरे मुग्धा तुम कहाँ जा रही हो? तो वो कहती है कि तुम तो रूपमती की सहेली हो। तो भामिनी को कहा कि मुझे भी जैसे रूपमती व्रत कर रही है पुरुषोत्तम मास का, तो मुझे भी व्रत करना है। तो जब भामिनी ने भी कहा कि क्यों नहीं, मैं भी इसको थोड़ी सी गलत बात सिखाऊं, क्योंकि वो भी अभिमानी थी, क्योंकि वो भी रूपमती की सहेली थी। तो उसने कहा कि ऐसा करना, तू भी व्रत कर। लेकिन व्रत दो प्रकार से होता है, एक गुप्त व्रत होता है गुप्त रूप से, और दूसरा जो है वो लोगों को दिखा करके व्रत करना, जप करना, तप करना, मंदिर जाना, फल फलादि आदि लोगों को दान दक्षिणा देना। तो तू ऐसा करना, गुप्त व्रत करना। तब मुग्धा ने माना कि हाँ बात तो सही है। तो कहा कि ये व्रत कैसे करूं? तो उसने कहा कि इस व्रत को करने के लिए तुम्हें क्या करना है कि मैले गंदे पानी से स्नान करना है, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके व्रत करना है, और सड़े हुए फल खाना है। मैंने जो अपवित्रता थी वो सारी उसने कहा। तो मुग्धा तो बेचारी भूली थी। तो मुग्धा ने कहा ठीक है। तो मुग्धा 1 महीने तक कहा कि मैं ये महीने तक व्रत करूं तो क्या मुझे परमात्मा मिल जाएगा, मुझे भी हरि के दर्शन हो जाएंगे? तो कहा कि अवश्य हो जाएंगे। तो वो तो जैसे ही भामिनी ने कहा था वैसे प्रातः काल उठ करके कीचड़ से, गंदे पानी से स्नान करती, पीपल के नीचे जाके सड़े हुए फल खाती, और इस प्रकार से व्रत करने लगी। 1 मास पूरा हो गया। तब मुग्धा ने सोचा कि 1 मास पूरा हो गया, अभी भगवान पुरुषोत्तम मेरे ऊपर प्रसन्न है कि नहीं वो मुझे कैसे पता चलेगा? तो वापस वो भामिनी के पास गई और भामिनी को कहा कि मैंने तो आपने कहा था उसी प्रकार से पूरा व्रत किया है, मैले पानी से नहाई हूँ, कीचड़ से नहाई हूँ, गंदे सड़े हुए फल खाए, पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के तपस्या की है, फिर भी मुझे परमात्मा के दर्शन क्यों नहीं होंगे? तो उन्होंने कहा हाँ लेकिन होंगे, परंतु अभी तक तुमने व्रत का उद्यापन नहीं किया है। तो कहा व्रत का उद्यापन कैसे करना होगा कि मुझे भगवान प्रसन्न हो? तो उन्होंने कहा कि व्रत का उद्यापन तो ऐसे करना कि एक लड्डू लेना और लड्डू बनाना है ना, और लड्डू बना करके और तू परमात्मा को कहना कि हे पुरुषोत्तम, पीपल के पेड़ के नीचे जाना और कहना कि हे पुरुषोत्तम भगवान, ये एक लड्डू जो है मैंने बनाया है और मैंने पूरी श्रद्धा से आपका व्रत किया है, तो आप प्रसन्न हो जाना। तब परमात्मा ने उसको कोई जवाब नहीं दिया, तो वो दुखी हो गई। फिर उसने कहा कि मैंने पीपल के पेड़ के नीचे जैसे जैसे भामिनी ने कहा था उसी प्रकार से परमात्मा को याद किया है सच्चे मन से, फिर भी परमात्मा मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे? तो वो करने लगी। तब परमात्मा ने सोचा कि यदि इस मेरी भक्ति इसने की है और यदि इसकी भक्ति का अगर मैं इसको फल नहीं दूंगा तो मेरी भक्ति जो है वो लोग करने नहीं लगेंगे। तब परमात्मा ने प्रसन्न होकर के कहा कि हे मुग्धा, मैं आऊंगा, जब तुम्हारा उद्यापन हो तो तुम 108 ब्राह्मणों को अपने यहाँ भोजन पे बुलाना। तो कहा ठीक है। मुग्धा अपने घर सभी चली जाती है और 108 ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित करती है। जब उसके घर में 108 ब्राह्मणों को भोजन की बात सुनी रूपवती ने, तो रूपवती ने कहा कि मैं भी उद्यापन करूंगी और पकवान बनाऊंगी। उसने बहुत सारे पकवान बनाए, 108 ब्राह्मणों को उसने भी भोजन पे बुलाया। हुआ क्या कि मुग्धा ने कहा कि मैं क्या कहूंगी कि मेरे पास ये उद्यापन करने का ये सब जो है दान दक्षिणा खिलाने का भोजन कहाँ से आया? तब भगवान पुरुषोत्तम उसको कहते हैं कि तुम सबको कहना कि मेरा भाई जो है वो दूर देश से आ रहा है और आप सबको भोजन कराएगा। तो कहा ठीक है। तब जाकर के वो मुग्धा 108 ब्राह्मणों को बुला के लाती है। भामिनी सोचने लगती है कि एक लड्डू में 108 ब्राह्मण कैसे जी लेंगे। तब वो पुरुषोत्तम जो है उसने ब्राह्मणों को बिठाया और एक लड्डू बनाया, और लड्डू बना करके जब उसने कहा कि मैं ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहती हूँ, तो ब्राह्मणों ने कहा कि कौन भोजन कराएगा? तो उसने कहा मुग्धा ने कि मेरा भाई जो है वो आने वाला है। जब उसका भाई, उसने देखा कि अचानक से
मैं माधव का साला हूँ, मैं माधव का साला हूँ करके एक दिव्य रथ पर पुरुषोत्तम आते हैं और उनके साथ 2-3 रथवान साथ में लेकर के आते हैं। तो मुग्धा को पूछते हैं कि लाओ भोजन कहाँ है, मैं सबको भोजन कराता। तो मुग्धा ने कहा कि भोजन अंदर रसोई में है। जब उसने जाकर के देखा तो पुरुषोत्तम भगवान ये सोचते हैं कि एक लड्डू में 108 ब्राह्मण कैसे भोजन करेंगे। तब वो समझ जाते हैं और वो क्या करते हैं कि पेड़ से पत्ता जो है वो निकालते हैं और पत्ते के 100 टुकड़े करते हैं और वो 100 टुकड़े 100 सोने की थालियां हो जाती है और जो दोने हैं वो सोने की कटोरियां हो जाती है। फिर जब एक लड्डू था उसके वो 100 भाग करते हैं, 108 भाग करते हैं और सबको कहते हैं कि अब जाओ जाकर के ब्राह्मणों को परोसो। तो वो ब्राह्मणों को जो लड्डू के 108 टुकड़े किए होते हैं वो विभिन्न प्रकार के व्यंजन बन जाते हैं और ऐसे 33 प्रकार के व्यंजन भोजन करके ब्राह्मण मुग्धा को आशीर्वाद देते हैं। और जैसे जैसे मुग्धा ने भी वो मुग्धा को कहा कि अब तुम भी इसका ये भोजन जो है वो तुम भी ग्रहण करो। जब मुग्धा वो भोजन ग्रहण करती है तो मुग्धा का भोलेपन माना उसकी जो बुद्धि है वो अत्यंत शुद्ध हो जाती है, वो भी दिमाग से तेज हो जाती है और वो परमात्मा को पहचान जाती है और परमात्मा के पैर पड़ती है और कहती है कि हे प्रभु, मैंने आपको अब पहचाना, मेरे अंदर बुद्धि नहीं थी लेकिन आपने मेरी बुद्धि को शुद्ध किया। रूपमती को भी ये पता चलता है कि मुग्धा के घर तो स्वयं परमात्मा ने ये सारा कार्य किया है और रूपमती के घर जो ब्राह्मण आए थे तो रूपमती का सारा खाना गायब हो जाता है और खाना गायब हो जाता है और रूपमती के घर जो ब्राह्मण आए वो उसको बद्दुआएं देते हुए जाते हैं। मुग्धा के घर आए हुए ब्राह्मण सोने के बर्तन लेकर के भी और पकवान खाकर के भी मुग्धा को आशीर्वाद देते हुए घर जाते हैं। ये कथा चौथे दिन की कथा है, मुग्धा की कथा, जो पुरुषोत्तम मास में गाई गई है। इस कथा के पीछे ये रहस्य है कि कैसा भी दुर्बुद्धि हो, कैसा भी भोला हो, कैसा भी व्यक्ति कम दरिद्रता जिसके पास हो, फिर भी अगर वो परमात्मा को सच्चे दिल से याद करता है तो परमात्मा उसको एक्स्ट्रा शक्ति देते हैं और उस एक्स्ट्रा शक्ति के माध्यम से वो परमात्मा की प्राप्ति और परमात्मा से जो दिव्य गुणों का खजाना है वो प्राप्त कर सकता है। 4 युगों के बाद आने वाला ये पुरुषोत्तम मास एक्स्ट्रा समय का है। ये एक्स्ट्रा समय परमात्मा ने हम सभी आत्माओं को दिया है कि आप भी, जो अंतिम समय है, कलयुग के अंत का समय है, ये कलयुग के अंत के समय में आप यदि परमात्मा को अब तक भले कम याद किया हो या किसी कारणवश आपने वो समय को गंवा दिया, लेकिन अब वो सूर्य, ज्ञान सूर्य आपके जीवन में पुरुषोत्तम युग के माध्यम से एक सूर्य बनकर के स्थिर हुआ है। तो इस सूर्य की समस्त शक्तियों को अपने अंदर धारण करके आप भी ज्ञानवान बनो, तेजोमय बनो, ज्ञान सूर्य बनो। तो परमात्मा ने ये जो एक्स्ट्रा समय दिया है पुरुषों में उत्तम बनने का, इस समय में परमात्मा ने भी ये कहा कि जैसे कि हम लोग एक्स्ट्रा समय में क्या करते हैं, आदि कर्म नहीं करते, लेकिन इस समय में जैसे सूत जी ने कहा कि हे ब्राह्मणों, क्योंकि ये ब्राह्मणों को कथा सुनाई है तो ब्राह्मणों को नैमिषारण्य, हम भी अभी नैमिषारण्य के ब्राह्मण हैं हम सभी, और यही सारे ब्राह्मण जो ऋषि मुनि थे और वो सारे ऋषि मुनि पुरुषोत्तम मास की कथा सुनने के लिए सुखदेव जी के, व्यास के पुत्र सुखदेव जी और उनके पुत्र सूत जी के पास, सूत जी ऐसे पर्वत पर तपस्या कर रहे थे तो कहा कि आपको ये जो एक्स्ट्रा समय मिला है उस एक्स्ट्रा समय में हम भी परमात्मा को कैसे याद करें। तो उन्होंने विभिन्न विभिन्न कथा वार्ताओं के माध्यम से, अनेक प्रतीकों के माध्यम से इस कथा को सुनाया और कहा कि हे ब्राह्मणों सुनो। तो परमात्मा भी कहते हैं कि जो मेरे ज्ञान को सुनते हैं, जो मेरे ज्ञान को धारण करते हैं, तो ब्रह्मा पुत्र तुम भी ब्राह्मण हो। और उन्हीं ब्राह्मणों के माध्यम से फिर इस कथा को भागवत या श्रीमद् भागवत के आधार पर अलग अलग रूप में सुनाई गई है।
तो ऐसी कथाओं को सुनते सुनते, अर्थात ज्ञान को सुनते सुनते, ये जो समय हमें एक्स्ट्रा मिला है, उस समय में हमें भी परमात्मा को, हमारे जो किए गए पिछले 63 जन्मों के जो विकर्म है, उन विकर्मों को विनाश करने के लिए मुग्धा की तरह हम भी अपने जो मैल है, उस मैल को धोते धोते हम भी ऐसे ही समाज में हैं, ऐसे ही समय में आज हम हैं कि हाहाकार का समय है। तो हाहाकार के समय में हमें उस परमात्मा की, जैसे मल मास ने परमात्मा की उंगली पकड़ी और परमात्मा ने कृष्ण की उंगली को पकड़ाया, तो उसी प्रकार से हमें भी परमात्मा की अंगुली पकड़कर तपस्या करते हुए कृष्ण की दुनिया में, अर्थात सतयुग में जाने के लिए हमारे लिए भी ये जो एक्स्ट्रा समय संगम युग का आया है, उसका हमें लाभ उठाना है और परमात्मा को अति याद करना है और उसकी शक्तियों को आत्मसात करते हुए हमें भी मनुष्य से देवता बनना है। तो ये आज की इस कथा का आध्यात्मिक रहस्य था। सभी ब्राह्मणों के प्रति, ब्रह्मावत्सों के प्रति, पुरुषोत्तम मास के प्रति सभी को यही तपस्या करनी है। युगों में पुरुषोत्तम योग